हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबर के फतम नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया, खूबसूरत दिन दिया, रात भर मीठी नींद अता की और सलामती बख्शी। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। जैसे खुदा मोहब्बत करता है तो हमें और कुछ नहीं, अपने होंठों का नजराना खुदा के हजूर सुबह पेश करें। आइए दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, खुदा के जलाल के लिए, आज के दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बेबी यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए। ओ बाबा यीशु, अपनी पाक रूह को पेश है। मैं कमजोर हूँ यीशु, तू मेरा जोर है यीशु। तूने मुझे प्यार किया है यीशु, तूने मुझे जमीन पर भेजा यीशु। मीठी नींद अता की रात भर और सुबह का दिन दिया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बेशुमार लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तूने मेरे घराना को, बीवी बच्चों को, मेरे खानदान को, मेरे आस पास पड़ोसियों को प्यार किया। बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ और आज के कलाम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो आज का कलाम हो मेरे लिए, मेरे काम के लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए और आबादियों के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बने। आमीन। आइए मेरे अजीजों, खुदा उनके जिंदा पाक मुकद्दस कलाम से दूसरा तवारीख उसका 7 बाब उसकी 13 आयत से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं तो बारिश ना हो, या टिड्डी को हुक्म दूं या वीरान कर दे, या अपने लोगों के दरमियान वबा को भेज दूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरा नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिर कर, तो आसमान पर से मैं उनकी सुनो और उनके गुनाह माफ करूं और उनके मुल्क को कायम करूं। अब से जो दुआ इस जगह पे की जाए, मेरी आंखें उस पर खुली रहें और मेरा कान लगा रहे, क्योंकि मैं इस घर को अब चुना और मुकद्दस कहा कि मेरे नाम से यहाँ और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर रहे। खुदावंत के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने बंदा मूसा के साथ बातें कर रहा था
ये कलाम मूसा की मार्फत हम तक पहुंचा ताकि हम उस आवाज को सुने। खुदा का कलाम आबादियों को उजाड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी बद किरदारी, हमारे गुनाह, हमारे बुरे मंसूबे खुदा देखना पसंद नहीं करता। खुदा यही कह रहा है, अपनी बुरी राहों से फिर कर क्या करो, दुआ में ठहरो, खाकसार होकर दुआ करो। मैं तुम्हारे मुल्क को आबाद करूंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों के मुल्क को वीरान नहीं करता, संसार नहीं करता, बर्बाद नहीं करता, लेकिन हमारी खुदी, हमारी बदकिरदारी, हमारे गुनाह, हमारे बुरे मंसूबे, हमारी बुरी रविशें खुदा को पसंद नहीं। तो जब खुदा का कलाम मूसा पर जाहिर हुआ तो मूसा को क्या कह रहा है, अगर मैं चाहूं तो आसमान को बंद कर दूं ताकि बारिश ना होवे, और टिड्डी को भेज दूं, हुक्म दूं, जा के वीरान कर दे, और लोग मेरी ना सुने तो फिर वबा को भेज दो, जा इनको हलाक कर दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों की दुआ को सुनता और जवाब देता है जब उसके हसूर आए। तो जब उसको कबूल नहीं करते, जब उसकी हजूरी में नहीं आते, जब उसको अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं देते, बदकिरदारी हमारी जिंदगी के अंदर कुट कुट के भरी है, उस पर गालिब आए, ताकि खुदा क्या कह रहा है, मेरी आंखें भी और मेरा दिल भी दोनों बराबर रहें। तो जब हम देखते हैं 10 मिनट दुआ की, 5 मिनट दुआ की, या 2 मिनट कलाम मुक़द्दस को बयान किया, तो मैंने बड़ा काम किया, मैं बड़ा खुदा की हाज़िरी में हूं। गुनाह, बदी, नशा, बुराई, चुगलियां, ऐबज़ोइयां, बुरे काम, बुरी रविशें, बुरे ख्याल, बुरी सोबत नहीं जोड़ी, तो फिर हमारी बस्तियों पर, कच्ची बादियों पर अजाब क्यों ना आए। हम दुआ में नहीं ठहरते, हम खुदा की हसूरी में नहीं आते, हम खुदा से दूर जाते हैं, नशे के लिए, फोन के लिए 10 घंटे टाइम देते हैं, खुदा के लिए 1 घंटा टाइम नहीं। गुनाह के लिए हम पूरी जिंदगी बसर करते हैं, खुदा के लिए जिसने हमको खले किया, जिसने हमको बुनाया, जिसने घर को मुक़द्दस किया, जिसने घर को बरकत दी, खुदा की आंखें उस घर पर लगी हुई हैं।
और खुदा का दिल भी उस घर की तरफ है। और खुदा कह रहा है मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर रहे, गुनाह को ना देखे, बदी को ना देखे, बुरे कामों को ना देखे। दाऊद की दुआ को सुना, खुदा ने बरकत दी। आज दुआ में ठहरे कच्ची आबादियों, खुदा अपना हाथ बढ़ाकर बचाएगा, मुल्क को आबाद करेगा, कच्ची आबादियों को आबाद करेगा। कौमें, कबीले, दुनिया खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अब तैयार हो, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। जब हम खुदा के हसूर आएंगे तो खुदा आसमान पर हमारी दुआ को सुनेगा और हमें जवाब देगा। मत सोचें कि खुदा सुनता नहीं। खुदा सुनता है, लेकिन हमारी दुआ नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारी दुआ अंदर से दिल कहीं और है, गुनाह की तरफ है, बुराई की तरफ है, अफज़ोइयों की तरफ है, बहनों की तरफ है, भाइयों की तरफ है, किसी और जगह पे मौजूद है, ताकि हम खुदा से दूर हैं। और खुदा को जान लें, खुदा को पहचान लें, खुदा को अपनी जिंदगी दें, ताकि खुदा आपकी दुआ को सुने और आपको जवाब दे। जब हमारी जान, हमारी अक्ल, हमारा दिल खुदा की तरफ माइल होगा, तो खुदा आसमान को खोलकर अपना कान झुकाएगा, अपना कान झुकाएगा, आवाज को सुनेगा और फिर अपने लोगों पर अपनी आंखें लगाएगा। देखेगा मेरा बंदा या मेरी बेटी क्या मसरूफ है, गुनाह में है, बदी में है, या खुदा की हजूरी में है। तो जब तक हम अपने आप को खुदा की ताबा नहीं करते, खुदा के जलाल के लिए तैयार नहीं करते, तौबा नहीं करते, तो खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। मेरे अज़ीज़ों, कल भी हमारी मीटिंग मेहराबादी के अंदर कच्ची आबादियों के लिए बहाल हो, ताकि खुदा का जलाल दुआ के वसीला, खादमों की दुआ के वसीला, कौम की दुआ के वसीला, बेटियों की दुआ के वसीला, बुजुर्गों की दुआ के वसीला अपना आसमान खोलकर हमें क्या करे, भर कर दे और कच्ची आबादियों पर अपना हाथ बढ़ाए और बहाल रहे। हालेलुया। अगर अपनी मुल्क को बहाल करना है तो दुआ में ठहरो, दुआ में झुक जाओ। दुआ, खुदा यही चाहता है कि मेरे हसूर आ जाए, मेरे तालिब हो जाए, मेरा दीदार करें, मैं उनको देखूं, वो मुझे देखें और मैं उनकी सुनूं और मैं उनके गुनाह माफ करूं। मेरे अज़ीज़ों, जब बनी इंसान अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है खुदा के हसूर, तो खुदा उसे माफ कर देता है, खुदा उसकी बदकारी को माफ कर देता है, खुदा उसके कितने बुरे गुनाह हैं उनको माफ कर देता है। लेकिन मैं अपने आप को खुदा के हजूर फिर लाकर अगवाई देता हूं कि मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार था,
मेरी जिंदगी के अंदर वो गुनाह मेरी हदों से ज्यादा, मेरी हद से ज्यादा, मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा को छुपा कर कहीं नहीं भाग सकता। ज़बूर की किताब उसको देखें 139 बाब में, तो चढ़ जावे आसमान के ऊपर तो वहां पे तख्त मेरा है। अगर चला जाए पुताल के अंदर तो वहां पे भी बिस्तरा मेरा है। अगर चला जाए समुद्रों के ऊपर, पानियों के ऊपर, तो वहां पे भी हाथ मेरा है। कहां जाऊंगा भाग के? अगर मौत आ जाए तो फिर भी खुदा के हसूर जाना है। तो फिर शर्मिंदगी, आंखें नीचे, अगर मैं अपने गुनाह अपने खुदा के सामने रखता हूं तो फिर बड़ी दलेरी के साथ कह सकता हूं, ऐ खुदावन, मैंने गुनाह किए थे, लेकिन मैंने अपने गुनाह को तेरे हसूर रख दिया और मैंने तुझे कबूल किया। मेरी तेरे हजूर दुआ है, मेरी तेरे हजूर फरियाद है, मैं तुझे पुकारता हूं। दाऊद खुदा के हसूर अपने आप को रखता है। मेरे अज़ीज़ों, अंबिया, नबी, रसूल, बादशाह खुदा के हसूर आते हैं। जब दाऊद ने गुनाह किया और या सिपाही की बीवी को अपनी शेष पे बुलाया तो खुदा को गुस्सा आया, और उस वक्त इतना गुस्सा नहीं आया। गुस्सा आया लेकिन उस वक्त नहीं इतना आया। जब आर्या सिपाही को मरवा दिया, आर्या सिपाही को, जब आर्या सिपाही की बीवी ने पैगाम भेजा, मैं हमला हो चुकी हूं, तो बादशाह ने कहा अब क्या करें, अब इसका कैसे जीना होगा। अब ये बेहतर ये है, सिपाही को बुलाता हूं, वो अपने घर जाए और वहां पे अपनी छुट्टी गुजारे। सिपाही को बुलाया और सिपाही को कहा तू अपने घर जा। तो उसने कहा बादशाह सलामत, जंग मौजूद है, मैं अपनी कौम को, अपनी कबीला को, अपने मुल्क को छोड़कर कैसे जा सकता हूं, मैं हक के पास हूं। बादशाह ने कहा नहीं, अपने घर जा। तो और यह सिपाही दूसरे कमरे के अंदर जाके नौकरों के साथ सो गया। तो जब बादशाह को ये पता चला तो बादशाह ने कहा अच्छा कल तुम मुझे मिलकर वापस जाना होगा। तो बादशाह ने सिपाहीलार को एक लेटर लिखा, इस सिपाही को आगे भेजकर तुम पीछे हट जाना ताकि ये मारा जाए। उसको मरवा दिया। खुदा को गुस्सा आया, खुदा ने नातन नबी को भेजा, जाके उसको क्या, खुदा तेरे साथ नाराज है। नातन नबी ने कहा खुदावंद मैं नबी हूं, वो बादशाह है, वो मुझे मरवाएगा। तो खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, तो जा।
नातन नबी ने जाकर कहा, बादशाह सलामत, सलामती हो। जब सलामती का जवाब दिया तो बादशाह को कहा, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। तो उसने कहा, आओ बैठो। तो बाद नातन नबी ने कहा, नहीं, मैंने आपको अकेले में मिलना है। तो कहा, अच्छा। कहा, खुदा तुझसे नाराज है। एक आदमी जिसकी 99 भेड़ें, एक गरीब आदमी की एक लेली जो बड़ी शौक के साथ उसने पाली, उसको अपनी भेड़ों के साथ शुमार कर ले, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? तो बादशाह ने कहा, उसको लक लक गढ़ के उसके सर पे आरा चलाएं, ताकि उसे पता चल जाए मैंने अपनी 100 भेड़ पूरी कर ली है। तो नातन नबी ने कहा, बादशाह सलामत तुम हो। वहां पे उसने अपने सर में खाक डाली, पांव में घुंघरू बांधे और टाट ओढ़ लिया। 40 साल जंगल के अंदर रहा, एक गुनाह की सजा 40 साल, और कलामे मुकद्दस फिर भी बयान नहीं करता कि उसकी माफी मिली है या नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, मेरी जिंदगी के अंदर कितने गुनाह हैं, मेरा खुदा कितना मुझसे दूर है। जब अपने खुदा को पुकारेंगे तो यकीनन खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर अपना कान झुकाएगा, अपने लोगों की दुआ सुनेगा और अपने लोगों की आंखों से, अपने लोगों को आंखों से देखेगा, और दिल भी और आंखें भी बराबर होंगी। तो तब खुदा आपके लिए आसमान को खोलकर बरकत देगा, आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी दुआ सुनी जाएगी, आप खाकसार होकर खुदा के हसूर आए, कॉलोनियां बच जाएंगी। तो जब खाकसार नहीं होते, नशा, गुनाह, बुराई, बुरे काम कॉलोनियों के अंदर, कामों के अंदर, कबीलों के अंदर, वो मुल्क आबाद नहीं होते, उजाड़ दिए जाते हैं। खुदा उनके लिए टिड्डी को हुक्म दे देता है, जा बर्बाद कर दे, वबा को भेज देता है, वबा के साथ इनको मार दो। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुदा को हरगिज ना भूलें, अपने खुदा को अपनी जिंदगी से जुदा ना करें। आए दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कच्ची आबादियों के लिए और तमाम पासवानों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और चिलाल बजुर्गी के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो तूने मुझे कलाम दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ। मेरी कॉलोनियों के ऊपर, मेरी काम के ऊपर, कच्ची बादियों के ऊपर तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरी बरकत को चाहता हूँ। तूने मुकद्दस काम को बढ़ाया, तूने अपने जलाल को जाहिर किया। आज कच्ची बादियों पर तेरा हाथ चाहता हूँ। जो मुसीबत आने वाली है, यीशु तेरे नाम के वसीला टल जाए। उन अफसर लोगों के दिलों को नरम कर,
उनके इरादों को बदल, उनकी सोचों के अंदर अजीब काम करना, अपने जलाल को जाहिर करना, ताकि खुदावंद तुझ में बड़ी तो मुल्कों को बुझाने की कुदरत रखता है, कामों को बुझाने की कुदरत रखता है, कच्ची वादियों को आबाद करने की कुदरत रखता है। ऐ बाप तू अपना हाथ बढ़ा। जो लोग तेरे हसूर दुआएं करते हैं, जो लोग तेरे हसूर झुके हुए हैं, रोजा रखते हैं, फाका करते हैं, दुआ में ठहरे हैं, खुदावंद आसमान को खोलकर उनकी दुआ को सुन और जवाब दे, जिस साले के साथ हो, ताकि खुदावंद वो बुजुर्गी की हालत में तेरे लोगों के साथ साथ मौजूद है। बरकत देना बेटियों को, बेटों को, बहनों को, भाइयों को अपने पाक रूह की वसीलान के साथ ढांकना, ताकि तेरा आसमान उनके लिए खुला रहे और तेरी हजूरी में बढ़े। तमाम पासबानों के साथ हो, तमाम चर्च के साथ हो, तमाम पुंडाल के साथ हो। खुदावंद तेरी कलाम में लिखे, हर रोज बिला नागा मुकस्सम के लिए दुआ करना। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर, खादमों को अपनी जलाल के लिए बेदार कर, चर्चों को इस्तेमाल करना, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को चर्च जीत कर तेरे गला में जमा करे। पासबान बहुत सारी रूहों को जीत कर तेरे गला में जमा करें, बेदीनी लोगों से जुदा हो जाए। और खुदावंद तो मोहब्बत है, तो हर एक जिंदगी के अंदर उतरना, बरकत देना, संभालना, हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, उन बीमारों के लिए तेरे हजूर आता हूँ, उन बीमारों को शिफा दे जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है। बाप आसमानी उन लोगों को बरकत दे जो बे औलाद जैसी मीरास के मुंतज़िर हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद पाकर तेरी हसूरी में बढ़े, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को प्रचार करें। सारा जलाल तुझे दें, तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, कामों के साथ रहना, कबीलों के साथ रहना, ईमानदारों के साथ रहना। बाप आसमानी आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, कच्ची आबादियों के लिए बरकत का स्वाद बने और सारा जलाल तुझे मिले। बाप तू अपनी पाकरू को बीच है। मैं बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी निजात है, तू मेरी जिंदगी है, तू जिंदगी का चश्मा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ,
हादर जमात के साथ, मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे। आमीन।